ज्वलंत ये मुद्दा है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रदेश हित को लेकर। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, जो मंत्री थे शहरी विकास के, उनके साथ जो प्रकरण हुआ, उसके बाद उनके इस्तीफे हुए और उसके बाद सारी चीजें खत्म हुई। इस्तीफे देके जो विभाग है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास चला गया। अब मैंने इसलिए टैगलाइन ये डाली है कि प्रेमचंद अग्रवाल की जब दुकान बंद हुई तो वो तो एक छोटी सी दुकान, जो मैं कहूँगा उसे चला रहे थे, पर धामी जी के जाते ही ये होलसेलर बन गए और एक बहुत बड़ी दुकान धामी जी ने खोल दी। उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। बात अभी जो है ये शहरी विकास विभाग की मैं कर रहा हूँ, जो कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। और बात मैं उन युवाओं की करूँगा, उन कर्मचारियों की करूँगा जो कर्मचारी अपने मेहनत से, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत से ऐसे मेहनत उन्होंने करी देहरादून में रहकर या तमाम प्रकार से, तब जाकर वो अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। और आज उनके साथ विभाग के अंदर क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो यूकेपीएससी से जो कुछ समय पूर्व ईओ जो होते हैं अधिशासी अधिकारी, वो चयनित होकर आए और जब उनके नियुक्ति का मामला फंसा हुआ था तब भी हम लोगों ने उस पर बात उठाई थी कि क्यों नियुक्ति नहीं दी जा रही है। और उसके पीछे बहुत बड़ी मंशा थी जो कि वर्तमान समय में सामने आई है। वो ये मंशा थी कि अधिशासी अधिकारी अलग अलग नगर पालिकाओं और अलग अलग नगर पंचायतों और इसमें भेजे गए हैं, परंतु बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो उनकी जो नौकरी थी या उनकी जो कुर्सी है, उनके जो अधिकार हैं, वो उन अधिशासी अधिकारियों को ना देकर जो लगभग 60 से अधिक जो अभी सीधी भर्ती के माध्यम से आए हैं, और पूर्व में भी अगर उनको जोड़कर देखा जाए तो लगभग 75 से अधिक अधिशासी अधिकारी हमारे पूरे उत्तराखंड में हैं, वो कुर्सी उनको ना देकर उनके नीचे जो क्लर्क बैठे हुए हैं, उन क्लर्कों से भी नीचे जो और जूनियर बैठे हुए हैं, बड़ा लेन देन करके उनको वो चीजें दी जा रही है। वो क्यों? क्योंकि नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जो साइन अथॉरिटी है वो अधिशासी अधिकारी है। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बड़ा मामला हो रहा है, और ये नहीं कि हम हवा में ये बातें कह रहे हैं, ये बातें निकल कर आई है। और ये बातें इसलिए भी निकल कर आई है कि अभी कल ही हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई है और उस रिट में इसका जिक्र हुआ है। वो रिट फाइल हुई है कि इस प्रकार से हमारे अधिशासी अधिकारियों के जो अधिकारों पर कुठाराघात की जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय कृत्य है। अगर मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है कि जो योग्य, जो अपनी क्षमता और मेहनत के अनुसार विभागों में आए, उनको तुम पावर ना दे करके तुम उनसे कलर की लेवल के लोग या कलर लेवल से नीचे के लोगों को बड़ी सांठ गांठ करके, भाई भतीजा बात कह लो या लेन देन कह लो, ये सब करके अगर तुम इस मामले को उलझाना चाह रहे हो तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। हमें लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई करनी पड़े, हमें कानूनी तरीके से न्यायिक प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई करनी पड़े, वो करेंगे। और इसके पीछे सबसे जो खुरापाती दिमाग जो चल रहा है वो एक सेक्शन ऑफिसर का है जो सचिवालय में बैठे हुए हैं। उस सेक्शन ऑफिसर को भी बताना चाहूँगा, आप पूर्व में भी विवादित रहे हैं, आपके पूर्व में भी कई ऑडियो ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन में तैरे हैं जिसमें लेन देन की बात हुई है। और इस घटना में भी जो अधिशासी अधिकारियों को किनारे करके क्लर्कों, अकाउंटेंट वगैरह, जो इसके अलावा जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उनको चार्ज देने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेन देन के साथ ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही है और बड़े लेन देन के साथ यहाँ पर इनका पैचअप हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो नीति है, क्या उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यही काम करने के लिए रह गए हैं कि वसूली एजेंट की जो मैं पहले बात करता था, उन वसूली एजेंट के तौर पर आप अब नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी होने के बावजूद आप वो सारी अथॉरिटी, आप सारा वो चार्ज क्लर्क लेवल के लोगों को दोगे, वहाँ अकाउंटेंट लेवल के लोगों को दोगे। इससे प्रदेश में क्या मैसेज जाएगा?
इसमें उन लोगों पर क्या बीतेगी जिन लोगों ने सालों साल मेहनत करके अधिशासी अधिकारी के पदों पर नियुक्ति पाई है। और इससे वो सिस्टम कैसा चलेगा, जिस सिस्टम की हम बात करते हैं, जिस सिस्टम की भाजपा बात करती है कि जीरो टॉलरेंस कैसे चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों पूर्व इन्होंने प्रतिनियुक्ति पर पंचायत विभाग ने पिरान कलियर में भी एक व्यक्ति को वहां पर भेजा था। और वहां पर देखिए ये जो परिपाटी चला रखी है, इस परिपाटी के शिकार वहां पर वो व्यक्ति भी हुए। वहां पर जब प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए तो उसके बाद वहां के किसी क्लर्क ने हाईकोर्ट जाकर उस पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में उस मामले को डाला और उस मामले को लटका रखा है। ये परिपाटी इस प्रदेश को आगे बढ़ने नहीं देगी। ये परिपाटी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। और सीधी सीधी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अगर आप इसमें लिप्त नहीं है क्योंकि विभाग आपके अंडर में है, तो आप आदेश करिए कि जो अधिशासी अधिकारी पूर्व के हैं, जो नए आए हैं, उनका चार्ज उन्हीं लोगों को दिया जाए। और अगर आपके द्वारा ये चार्ज क्लेरिकल लेवल के लोगों को, अकाउंटेंट लेवल के लोगों को, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लेवल के लोगों को दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर आपके खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा। आपके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे, आपके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पीठ पीछे के लोग, जो उनके फ्रेंड सर्कल में हैं, या वो लोग ये करवा रहे हैं। और अगर वो लोग करवा रहे हैं तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री खुद करवा रहे हैं तो इसका क्या खामियाजा होता है वो आपको उत्तराखंड बेरोजगार संघ बताएगा। क्योंकि अभी हाल ही में इसी विभाग में, शहरी विकास विभाग में, उत्तराखंड से बाहर के एक व्यक्ति को 1,75,000 रुपए की सैलरी पर एक व्यक्ति को रखा था, जो लखनऊ का था। उसके लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के, चाहे भाई राम कंडवाल जी हो, चाहे सुरेश जी हो, चाहे जसपाल हो, विशाल हो, तमाम प्रकार के वो साथी जिन्होंने संघर्ष किया और उससे उस पद से हटाकर ही चैन की सांस ली। मैं इस विभाग के सचिव, इस विभाग के जो मंत्री है, खुद मुख्यमंत्री है, मैं इस विभाग को कहना चाहता हूं, अगर आपने इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कड़ा रुख हमारा होगा। आपके खिलाफ विरोध का जो स्वर हमारे होंगे बड़े तेज होंगे। और अगर आप इस परिपाटी को रोकते हैं और वास्तविक जिनका अधिकार है उन्हें देते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश भी चलेगा, ये विभाग भी चलेगा। नहीं तो इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आप आगे आ रहे हैं, तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम आगे आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।